आज हम देखते हैं कि MS एक्सेल में सेल रेफरेंस क्या होता है। जब आप MS एक्सेल को खोलते हैं तो उसमें आपको रो और कॉलम के रूप में सेल्स दिखती है। ये आपका अगर MS एक्सेल का पेज है तो इसमें रो और कॉलम्स का जो कॉम्बिनेशन होता है यही कहलाता है आपका सेल रेफरेंस। ठीक है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस को हम मिक्स्ड सेल रेफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, सेल रेफरेंस बेसिकली 3 प्रकार के हैं आपका। एक है रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अब हम सभी सेल रेफरेंस को लाइन बाय लाइन समझते हैं। रिलेटिव सेल रेफरेंस का बेसिक मतलब ये होता है कि जब आप किसी फॉर्मूले को कॉपी करते हो, ठीक है, ये आपकी एक्सेल शीट है। इस एक्सेल शीट में जब आप किसी भी फॉर्मूले को कॉपी करें, जैसे टोटल का फॉर्मूला मैंने लिखा तो टोटल का फॉर्मूला आपका यहाँ पर जो लिखा है वो क्या है, इक्वल टू का निशान है। ठीक है, और C1 है ना, C वाला जो कॉलम है उसके C2 में वैल्यू है 255, तो C2 और हमने इंटू कर दिया किससे, D2 से। ठीक है, तो C2 और D2 का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो किस में आ जाएगा, आपका टोटल के इस वैल्यू में। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली क्या आएगी, आपका C2 और D2 का मल्टीप्लिकेशन होकर यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। जब इस फॉर्मूले को हम कॉपी करेंगे सभी में, तो कॉपी करने पर वो रिलेटिव एड्रेस को लेगा। रिलेटिव एड्रेस कैसे, आप क्या कर रहे हो, बेसिकली यहाँ पर आप फॉर्मूले को कॉपी कर रहे हो। जब फॉर्मूले को कॉपी करेंगे हम, तो यहाँ पर जो आपको दिखाएगा यहाँ का एड्रेस, यहाँ पर जो सेल है उसका में क्या रहेगा, आपका C2 और D2। ठीक है, नेक्स्ट सेल में क्या रहेगा, ये किसका मल्टीप्लिकेशन है, आपका 3 और C और D का। ठीक है, मतलब यहाँ पर रहेगा C3 इंटू D3। इसी प्रकार से आपका जो नेक्स्ट सेल होगी वो कॉपी होगा आपका C4 इंटू D4। तो क्या समझ में आया आपको कि रिलेटिव का मतलब होता है आपका कि जहाँ पर आप कॉपी कर रहे हो उससे संबंधित वाले से मल्टीप्लाई करेगा वो। यहाँ पर एब्सोल्यूट जो एड्रेसिंग है उसका सिंपल मतलब ये है कि आप किसी पर्टिकुलर कॉलम से हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल लिया है इसमें जो E2 है ना, E2 मतलब E और ये 2, E2 की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, जो आपका G1 है, ठीक है, G1 में कितना है 10%, तो इस 10% वाली वैल्यू को क्या कर रही हूँ मैं, सब में मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसमें सिंपल फार्मूला कैसे रहेगा, E2 इंटू डॉलर का निशान, क्योंकि मेरे यहाँ पर G फिक्स हो गया है कि जो G1 में वैल्यू है उसी में मेरे को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, बेसिकली ये आपका एब्सोल्यूट एड्रेसिंग के लिए फॉर्मूला है कि आपको कॉलम का नाम लिखना है, डॉलर का निशान लगाना है, G लिखना है, S लिखना और उसकी वैल्यू। कुल मिला के रिलेटिव एड्रेस का मतलब ये है कि अगर मैं C2 इंटू D2 कर रही हूँ तो अगली सेल में उसकी वैल्यू C3 इंटू D3 हो जाएगी, अगले में C4 इंटू D4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये एड्रेस बदल जाएगा। जब भी हम फॉर्मूले को कॉपी करते हैं तो आपकी ये जो वैल्यू है रो की वो चेंज होती जाएगी, D1 D2 D3 इस तरह से। और एब्सोल्यूट एड्रेसिंग में क्या होगा कि एक ही वैल्यू फिक्स हमने कर दी है कि मुझे हर वैल्यू को 10% से ही मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर फिक्स वैल्यू हो गई है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, एब्सोल्यूट एड्रेस। और एब्सोल्यूट एड्रेस में करना क्या है, आपको डॉलर का निशान लगाना है, इंटू तो वैसे ही होगा, जो आपका एक कॉलम ले लिया हमने E2 में मल्टीप्लाई किया, किसका मल्टीप्लाई किया, G का, तो G1 ना लिखते हुए हम लिखेंगे डॉलर, मतलब G के आगे भी डॉलर का निशान और 1 के आगे भी डॉलर का निशान लगेगा आपका। ये कहलाता है आपका एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। इसको हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे A1 है, A1 में मैंने वैल्यू कोई पुट कर दी है ना, 10 सपोज पुट कर दिया है ना, वैल्यू मैंने कितनी डाल दी, 10।
तो जो आपने 10 वैल्यू डाली, नीचे आपने डाल दी 20 और यहाँ पर आपने डाल दिया 2 और यहाँ पर डाल दिया 3। ये हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया है। अब हम चाह रहे हैं कि सी जो है, सी में क्या हो, ए और बी का प्लस हो जाए। तो मुझे क्या फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, एक तो पहले आपको इक्वल टू का निशान लगाना पड़ेगा आपको, इक्वल टू का निशान लगेगा आपका बराबर का, ठीक है। और आप क्या लिखोगे, जो कॉलम है आपका A1, ठीक है। A1 को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे किससे, आपका B1 से, ठीक है। और जैसे मैं एंटर करूँगी तो मेरा ये सम हो गया। अब मैंने अगर इस फॉर्मूले को कॉपी कर दिया तो अब अगली बार मेरा क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले को कॉपी करने पर आप कीजिए इसको, फॉर्मूले को कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो पेस्ट करने पर क्या हो रहा है, देखो आपका यहाँ पर एड्रेस जो दिखा रहा है, ठीक है। ये एड्रेस आपका कौन सा है, ये जो यहाँ दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, A2 + B2। तो जो A2 + B2 दिखा रहा है ये है आपका रिलेटिव एड्रेस, ठीक है। और अब यदि मैंने क्या किया कि डी में मैं मल्टीप्लाई कर दूं ए वाले कॉलम के हर एक वैल्यू में, जो डी में वैल्यू है ना, डी में अगर वैल्यू मेरी 5 है तो मैं चाहती हूँ कि ई के अंदर क्या दिखे, जो डी की हर एक वैल्यू, ए की हर एक वैल्यू में क्या हो जाए, डी से 5 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा इक्वल टू, आपका कॉलम क्या है ए में 1, फिर आपको इंटू का निशान लगाना है और डॉलर का निशान, देन आप क्या करना चाहते हो, D1 से मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हो A1 को, है ना। तो आपका रहेगा D1 और 1 के आगे हमें लगाना पड़ेगा डॉलर का निशान, $1, ठीक है। जैसे आप एंटर करोगे तो उसने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सेम मैं अगर फॉर्मूला में कॉपी कर लूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दिया अगर हम, तो क्या हुआ आपका, यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके D1 से ही मल्टीप्लाई हुआ है किसमें, A2 में, ठीक है। ये देखिए कि D1 जो है ना, D1 से ही A2 मल्टीप्लाई हुआ। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो रिलेटिव मतलब कि आपका यहाँ पर एड्रेस बदलता जाएगा रिलेशन के अकॉर्डिंग, कि हम किसका किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A1 का B1 में, फिर A2 का B2 में प्लस कर रहे हैं। और दूसरा क्या तरीका है कि आप किसी एक वैल्यू को फिक्स कर दो कॉलम की और उसको सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या बन जाएगा आपका एब्सोल्यूट एड्रेसिंग।